हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि किसको आपकी आवाज़ सुननी है, किसको आपसे बात करनी है। ठीक है, तो चलिए, मे भी हो सकता है ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं जिनसे कि आपकी अभी दूरियां बनी हुई है, या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है, नो कांटेक्ट हो सकती है, आपकी लेस कांटेक्ट हो सकती है, लेकिन कोई आपकी आवाज़ सुनना चाहता है। तो कौन है ऐसा पर्सन, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती है गाइज। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, कोई भी आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग्स होती है मेरी सारी। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे आपसे रीडिंग मैच करेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन आपकी आवाज़ सुनना चाहता है। इट मीन्स आपसे बात करना चाहता है। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा, ठीक है। स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। तो पहले उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा पर्सन कौन है, ठीक है। फिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं। पहले तो देख लेते हैं कि कौन है वो पर्सन। ओके, देखिए, चांसेस है कि कोई अपनी फैमिली को छोड़ के गया है। चांसेस है थर्ड पर्सन बीच में आया और थर्ड इशू हुआ हो, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक जिस पर्सन ने आपके लाइफ में नहीं किया, ठीक है। आपको दो दो ऑप्शन में जगल करा उस पर्सन ने दो दो ऑप्शंस में रखा। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। वो आपको अभी काफ़ी सेल्फ डिपेंड दिख रहे हैं, आपको दूर से कहीं से जरूर से स्टॉक कर रहे हैं गाइस। आपको देख रहे हैं आप काफ़ी सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, आपने अपना कोई लुक चेंज किया है, आप काफ़ी ना डिफरेंट, आपका ऑरा अभी इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। ये पर्सन के पास में अभी भी दो दो ऑप्शन हो सकते हैं गाइस, ठीक है। ये दो ऑप्शन में जगल कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत हो रहा है इस पर्सन को। अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये हैं, और इनका मेन क्या है, आपको जस्टिस देना। मे भी हो सकता है कि पास्ट में किसी और को वैल्यू किया, किसी आपको जस्टिस नहीं दिया, आपको स्टैंड नहीं दिया, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया रिलेशनशिप में। तो अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और यस, डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये बाय नेचर आपसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पोलर अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है। चांसेस हैं कैंसर राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। वैसे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी आ गए हैं, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत है आज, अर्थ साइन के लोग काफ़ी होंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कैंसर राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। तो आप थोड़ा तो आपको आइडिया हो ही गया होगा गाइस कि ऐसा कोई पर्सन में भी जो कि आपको छोड़ के गया और जिसने कि आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनको क्या बात करनी है, बात क्या करनी है इनको, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चक्रा विजडम से देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी। कि सिर्फ आपसे बात ही करना, आपकी आवाज़ ही सुनना चाह रहे हैं, या फिर इनको कुछ बात भी करनी है, कुछ शेयर भी करना है आपसे। प्लीज एंजल्स मुझे बताइए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बिटर स्वीट, देखिए इनको पता है कि इन्होंने आपको 100% नहीं दिया, ठीक है। बिटर स्वीट रिलेशनशिप में लगा आपको, कभी रिलेशनशिप अच्छा लगता था कभी मतलब आपको लगता था कि अचानक ही बिना कोई क्लोजर दिए आपकी लाइफ से गायब हो जाया करते थे। तो आपको इन्होंने जस्टिस नहीं दिया, जिसकी वजह से आपको ये रिलेशनशिप जो कभी अच्छा कभी बुरा लगा है ना, उसी रीजन की वजह से अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड क्यों आया है, देखिए एक्शन का कार्ड होता है ये चैरियट का, फॉरगिवनेस, क्योंकि ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं गाइस, आपसे आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आपकी तरफ आने का इनका मेन रीज़न है कि आपसे सॉरी सीख करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप पुरानी सारी बातों को भूल जाएं और इनको माफ़ कर दें। तो ये इसलिए आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए प्लीज एंजल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, please angels clear the 2 of pentacles energy,
पेंटिकल्स एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? पेंटिकल्स की एनर्जी, देखिए इनको पता है, मे बी हो सकता है कि इनको आपको आपके पार्टनर को पता हो कि आप ऑलरेडी किस रिलेशनशिप में हैं, आप दो दो ऑप्शन में जगल कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने आपके साथ में रिलेशनशिप रखा, आपको प्यार दिया, आपको अनकंडीशनल लव दिया, आपको केयर की, ठीक है, आपकी स्थिति जानते हुए भी, ठीक है, तो भी आपकी तरफ इनका अच्छा बिहेवियर रहा, जो भी रहा, ठीक है, तो ये ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं और आपको थैंक्स भी ये बोलना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इसलिए ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका रिलेशनशिप इनको अपनी लाइफ में एक ना ब्लेसिंग की तरह लगता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भी आपके जो पार्टनर है, इन्होंने आपकी कंडीशन जो भी थी वो सब कुछ जानते हुए भी आपको एक्सेप्ट किया, तो एक ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं ये, ठीक है, अपने सिचुएशन के लिए, आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? तो बेसिकली गाइज ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इनको आपसे बात भी करनी है और माफी भी मांगनी है। विजडम, देखिए आपको काफी ये समझदार पर्सन समझते हैं और अभी भी देख रहे हैं कि आपने अपनी विजडम से, अपने पोटेंशियल से काफी कुछ हासिल कर लिया है, आप काफी हिम्मत वाले इनको लग रहे हैं, अब आप काफी है ना ऑब्सेस्ड एनर्जी से बाहर निकलते हुए लग रहे हैं, काफी स्टेबल लग रहे हैं, ठीक है, इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से। तो यस, ये आपको काफी इस तरह का पर्सन समझते हैं कि आप में काफी विजडम है, समझदारी है, ठीक है, तो ये आपको कहीं से भी देख रहे हैं ना, आपका ऑरा इस पर्सन को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। आइसोलेशन की स्थिति में गाइस अभी ये किसी से ज्यादा ना मिलते होंगे, ना बात करते होंगे, अगर इनको पार्टीज या फ्रेंड्स सर्किल में ज्यादा रहने का शौक था, आउटिंग का ज्यादा शौक था, तो अभी ये थोड़ा सा ना दूर ही हो रहे होंगे, क्योंकि ये इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है और ये आपकी मिसिंग एनर्जी इस पर्सन को हो रही है, जिसकी वजह से ना अकेले बैठ के घंटों आपके बारे में सोचा करते हैं, ठीक है, आपके साथ में जो भी पल इस पर्सन ने बिताए हैं, आपके साथ में जो जो घनिष्ठता थी, जो बॉन्डिंग थी, वो इस पर्सन को काफी याद आ रही है। इनसिक्योर भी हो रहे हैं गाइज ऑलरेडी, मे भी हो सकता है कि अभी भी ये दो दो ऑप्शन में जगल कर रहे हैं और आपकी तरफ भी इनको आना है, आपके साथ में भी रिलेशनशिप रखना है, तो इनसिक्योरिटी जरूर से है, आपको खो देने का डर, आपसे बात कर रहे हैं और आप रेस्पॉन्स ना करें इस चीज का डर, तो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग में जरूर से है डेफिनेटली। ये कुछ ना कुछ रिलीज करना चाहते हैं गाइज, रिलीज, या तो कोई चीज, कोई बात इनको हर्ट कर रही है जो कि आपको हर्ट करके गई, तो उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, या तो फॉरगिवनेस आपसे चाह रहे हैं, माफी आपसे चाह रहे हैं, मे बी, या फिर किसी प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट रिलेशनशिप में जिसमें कि अभी ये है, वहां से ये रिलीज होना चाह रहे हैं। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये थोड़े से है ना एरोगेंट टाइप के ही पर्सन है, थोड़ा सा घमंडी टाइप का पर्सन ये हो सकता है, जो कि अपनी ही तरीके से रिलेशनशिप पहले इन्होंने चलाया होगा, लेकिन इनको बात भी करनी है आपसे, आपसे दूर भी नहीं रहा जा रहा है और अपनी भी चलानी है, तो इस टाइप के पर्सन रहे होंगे, ठीक है। डिसिपेटिंग की एनर्जी, इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है गाइस, चाहे ये कहीं पर भी है, एंटरटेनमेंट इनका चल रहा है, कहीं टीवी देख रहे हैं, कहीं देखिए जैसे इस पिक्चर में बना हुआ है, काम में लगे हैं, खाना खा रहे हैं कहीं भी, लेकिन उस समय वहां पर ही संतुष्ट नहीं है, इनको सब कुछ होते हुए भी मिसिंग एनर्जी हो रही है, किसकी? आपकी, ठीक है, तो डेफिनेटली इनको रिजेक्शन का भी डर लग रहा है कि आप अब इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, इनको लग रहा है कि अब आप इनको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि गलती इतनी बड़ी हो गई है मे बी इनसे, ठीक है, तो चांसेस है कि इनको रिजेक्शन का भी डर लग रहा है, ठीक है, ये आपको स्टॉक जरूर से कर रहे हैं, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन इस पर्सन के पास में है गाइस, ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसा ही कोई पर्सन है जो कि आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे फॉरगिवनेस सीख कर रहा है, आपसे माफी मांगना चाह रहा है, आपसे कुछ शेयर भी करना है, लेकिन गाइज ये अपनी ना प्रेजेंट सिचुएशन बताएंगे नहीं आपको। वेनिटी की एनर्जी आई, यानी कि ये जो भी है, चाहे ना वो रस्सी जल गई मतलब बल ना जाए, वो वाली एनर्जी है, बिल्कुल, ठीक है, तो इसी एनर्जी के हैं ये पर्सन, बताएंगे नहीं अपनी रियल सिचुएशन क्या चल रही है, या फिर इनके डिसीजन कुछ फेल रहे, या फिर आपको हर्ट करके अब ये खुद हर्ट हो रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो भी इनकी रियल कंडीशन है ना वो आपको बताएंगे नहीं, इनसिक्योर जरूर से हैं डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉक आपको करते हैं, दुखी हैं, अब ये प्रेजेंट सिचुएशन से दुखी हैं, या फिर आपसे दूर होके आपको हर्ट करके दुखी हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए दुखी हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं या आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं इसलिए दुखी हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर से सिचुएशन है, तो ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपसे बात करना चाह रहा है, कुछ शेयर आपसे करना है इस पर्सन को जरूर से,
ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन का कोई मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है जो कि मूवमेंट एक्शन को बताता है, ठीक है। नंबर की मैं बात करूं तो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 5, बस नंबर ये आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। इस पर्सन का ना हार्ट चक्रा हील हो रहा है अब धीरे धीरे। अब ये ना प्रॉब्लम को समझने लगे हैं, दूसरों के इमोशंस को समझने लगे हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इनका वेनिटी टाइप है, यानी कि थोड़ा सा घमंडी ईगो टाइप है, जो कि खुद कुछ ना करें, सामने वाला पर्सन ही कुछ कर दे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है डेफिनेटली। राशियां मैंने आपको बताई दी थी गाइज, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी आ गया है। तो राशियां सभी हैं, एंड दिस इज द जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी ही निकल कर आएगी, या फिर कौन है जो कि आपसे वापस से रिकनेक्ट करना चाह रहा है, तो वो भी हम पता कर सकते हैं रीडिंग के जरिए, ठीक है। तो जो न्यू व्यूअर्स है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।